हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो? देखो, ये 12th क्लास का पेपर सोल्व कर रहा हूँ मैं। बट शॉर्ट में कर रहा हूँ। पैसेज के क्वेश्चंस तो आपको मैंने छांटना बता ही दिया था, बट लेकिन जो नीचे के जो 3 क्वेश्चंस आते हैं उनको छांटने के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, आपका पहला ये सेक्शन है, यहाँ देख लीजिएगा। सेक्शन ए है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको छांटना बता दिया था और मैंने पेपर में छांट भी दिए हैं। तो फाइंड आउट ऑफ द वर्ड्स विच द पैसेज विच मीन्स द लेयर ऑफ एयर द सराउंड्स अस। तो इसमें आएगा आपका एटमॉस्फेयर, क्या आएगा? एटमॉस्फेयर आएगा यहाँ पे। और स्टोरेज के अंदर लैक आएगा, लैक, LEC की लैक, ठीक है ना। तो इसमें लैक आएगा। और वेरी स्मॉल इज साइज, इसके अंदर टी नहीं आएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है TINY, ठीक है। टी नहीं, ये इसके ये तीनों के आंसर जिन्होंने तीनों ये करके उनके तीनों के नंबर 3 नंबर पक्के हैं। और अगले वाले पैसेज इसके अंदर नीचे जी राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गॉड। तो गॉड का जो अर्थ होगा वो आपका होगा डेटी, क्या होगा? डेटी, DEITY, डेटी। डेटी मीन्स भगवान के लिए यूज़ किया जाता है डेटी शब्द। या किसी ने होली भी किया होगा ना, तो वो भी सही है, बट लेकिन उसमें आधा नंबर देने का चांस बनता है। बट 100% तो आपका डेटी सही रहेगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ द लाइफ। और लाइफ का अपोजिट तो आप पैसेज नहीं पढ़ोगे तो भी आपको पता पड़ जाएगा कि लाइफ का अपोजिट क्या होता है? डेथ होता है। क्या होता है? डेथ। तो आपको डेथ लिखना है। क्या लिखना है? डेथ। तो दोनों ये सोल्व कर दिए आपने। और उसके बाद ये नोटिस मैंने आपको करा ही दिया था। नोटिस लिखना ही मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से नोटिस लिखता है। कि पहले संस्था का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है, ठीक है। उसका सब्जेक्ट लिखना है, तारीख लिखनी है यहाँ पे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, इस तरह से। और उसकी इन्विटेशन भी मैंने जो करा रखी थी वही इन्विटेशन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ तक कि चौथा क्वेश्चन के अंदर साइंस फेयर पर रिपोर्ट है। रिपोर्ट लिखना मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। बट लेकिन साइंस फेयर है, ये तो मैं 2 दिन से और भी रटा रहा हूँ बच्चों को, तुमको, कि भाई ये साइंस फेयर पर जरूर याद कर ले, जरूर आएगी। और ये आ भी गई है। और तो सभी कर ही आए होंगे। और 5वें क्वेश्चन के अंदर मैंने कराया था एप्लीकेशन फॉर जॉब। क्या करवाया था? एप्लीकेशन फॉर जॉब। और एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले एप्लीकेशन लिखनी है, सेंटर नेम, सेंटर एड्रेस वगैरह, ठीक है। और नेम ऑफ द पोस्ट, प्रिंसिपल को दे रहे हैं, मैनेजर को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, सब्जेक्ट लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ठीक है। सर डियर्स लिखना है। उसके बाद इन दिस द रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। डेट डाल के उस तरह से सब्जेक्ट डाल के लिखना है। और फिर उसके बाद CV लिखनी है। क्या लिखनी है? CV मैंने बता दिया था कि नेम लिखना है आपका। क्या लिखना है? नेम, फादर्स नेम लिखना है, ठीक है। फिर DOB लिखना है, DOB डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस लिखना था। क्या लिखना था? ईमेल एड्रेस लिखना था। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद में आपका एज वगैरह जो भी टोटल एज लिखनी थी। और फिर क्वालिफिकेशन लिखना है। क्या लिखना है? क्वालिफिकेशन लिखनी थी, क्या क्वालिफिकेशन आपकी, ठीक है। और उसके बाद में जो इस तरह के मैंने 9 पॉइंट याद करवाए थे कि 9 पॉइंट आपको CV के अंदर लिख के आना है। इस प्रकार आपका ये CV क्लियर करिए होगा। अगर इस प्रकार से लिख के आए होंगे तो 6 के 6 नंबर, इधर 5 के 5, उधर 4 के 4 नंबर। यहाँ तक कि यहाँ पे देखिए छठे क्वेश्चन में C सेक्शन में जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे वेयर का यूज़ करना है। मैंने वेयर का यूज़ बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बीच में जुड़ेगा, वेयर कहाँ जुड़ेगा? बीच में। ही यूज इन मार्बल टाइल्स इन इट। तो ये बीच में जुड़ना है और उसके बाद ये जोड़ना है। ये इसका जिसने बीच में जोड़ता है उसका आंसर बिल्कुल सही है। मनीषा टॉट इंग्लिश से वाज ए गुड टीचर, इसमें हु जोड़ना है। तो इसमें हु कैसे जुड़ेगा? सबसे पहले मनीषा लिखना है आपको। क्या लिखना है? मनीषा, ठीक है। मनीषा लिख देंगे। मनीषा के बाद में आपको हु जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हु जोड़ना है। हु जोड़ने के बाद आपको लिखना है मनीषा हु टॉट, ठीक ना। मनीषा हु, उसके बाद आपको क्या जोड़ना है? शी वाज ए गुड टीचर। मनीषा हु, ठीक है। हु वाज, क्या जोड़ना है? हु वाज ए गुड टीचर, ठीक ना। टॉट इंग्लिश, फिर उसके बाद टॉट इंग्लिश आएगा। जो इस प्रकार से जिसने लिखा है मनीषा हु वाज ए गुड टीचर, ठीक है ना, टॉट इंग्लिश, जो इस प्रकार बनेगा वो उसका बिल्कुल सही है। इधर देख लीजिए, यहाँ पे आपको इन्फिनिटिव यूज़ करना है। वही मैंने बता दिया था कि आपको टू लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो लेंचो रोट ए लेटर गुड, क्या जोड़ना है? टू, ठीक ना। ही वांटेड तक काटना है, हेल्प हिम ये करना है। जिसने इस तरह किया उसका नंबर सही मिलेंगे। ऊषा वर्क वेरी हार्ड, इसमें सो। मेक ए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कौन? कंपाउंड अपन को सेंटेंस जोड़ना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। किस किस से बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस वो मैंने आपको लिखवा दिया, याद भी कराया था। तो हम आप यहाँ पे सो से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? सो, यानी ऊषा वर्क वेरी हार्ड, ऊषा ने कठिन परिश्रम किया, सो इसलिए सी स्टूड इन द फर्स्ट, तो इसलिए वो कक्षा में प्रथम स्थान आई। अब इधर देख लीजिएगा 8वें क्वेश्चन में जीनी। जीनी आप जानते क्या होता है? जो उसे जो जिसको घिस कर एक बड़ा सा राक्षस आता है ना, वो अपनी इच्छा पूरी करता है अपने मालिक की,
वो जीनी, ठीक है ना, जीनी ऑल द मैटर्स, ये मैटर्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए मास्टर, क्या होना चाहिए मास्टर, तो यहाँ पे मास्टर आना चाहिए, मास्टर्स ऑर्डर विदाउट इक्वेशन, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे मैटर्स नहीं आना चाहिए मास्टर आना चाहिए, मास्टर्स ऑर्डर, मालिक आदेश विदाउट इक्वेशन, बिना प्रश्न किए ही उसका आदेश मानता है, तो आदेश मानने क्या बोलता है कैरिड आउट, तो क्या आएगा यहाँ पे कैरिड आउट आएगा। दूसरे में ही द वांटेड द क्रिमिनल मैनेजर टू, तो क्या आएगा गेट अवे, इसमें क्या आएगा गेट अवे, तो पहले में कैरिड आउट आएगा, दूसरे में गेट अवे आएगा, जिन्होंने कैरिड आउट और गेट अवे किया है उनको दोनों का एक एक नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। और यह देखिए अर्पित, ठीक है ना, यहाँ पे एंड से जुड़ेगा। और द रिकॉर्डेड आस्क्ड मी, रिकॉर्डेड ने मुझसे पूछा कि आई वॉज कम्फर्टेबल, क्या यदि आप कंफर्टेबल हैं, तो ये हाँ ना का जवाब पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा दैट नहीं लगेगा, दैट लगा गलत है, इसमें क्या आएगा इफ़ आएगा, क्या आएगा इफ़ लगेगा, क्या लगेगा इफ़। अभी दूसरा सेक्शन है यानी डी सेक्शन, इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ना ही आपको, ठीक है। बट इट हेल्प मी फेयरली इट रिफ्यूज टू, इसमें टेरर आएगा, क्या आएगा टेरर आएगा, ठीक है। द नरेटर बिगेन टू प्रैक्टिस फॉर, कि जो नरेटर वर्णन करता है उसने शुरू किया था प्रैक्टिस, अभ्यास शुरू की थी। डेज ए वीक, कितने 5 डेज, कितने दिन 5 दिन की थी। द अदर एंड ऑफ द रोप टाइड, ठीक ना, दूसरी तरफ रस्सी बांधी थी उन्होंने, द स्विमर ने बेल्ट वाज हेल्ड बाई, किससे पकड़ गई थी उन्होंने, किसने, जो अदर दूसरी तरफ में रस्सी बांध कर स्विमर ने सिखा रहा था उसको, तो बेल्ट वाज हेल्ड, तो बेल्ट किसने पकड़ रखी थी इंस्ट्रक्टर ने, इंस्ट्रक्टर का मतलब जो स्विमिंग सिखाने वाला था बंदा उसने, तो यहाँ पे ए आएगा, क्या आएगा ए आएगा। हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू सेड इज द फेयर, कितने 3 मंथ, कितने मंथ 3 मंथ, इसमें 3 मंथ आएगा। द वर्ड एंड ऑफ द पैसेज मीन्स, तो इसमें एंड, पैसेज में एंड का मतलब क्या अर्थ होता है ए फाइनल पार्ट ऑफ द समथिंग, लगभग पूरा भाग, इसमें ए आएगा, क्या आएगा ए आएगा। अगला देखिएगा, अगले में आपको पता है अपोजिट क्या करना है, अपोजिट बताना है, अपोजिट। अब एक्सहेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना, और इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना, तो क्या आएगा इसमें डी आएगा इनहेल, ठीक है। ये आपके बुक के क्वेश्चन आंसर हो गए, याद किए होंगे तुम लोगों ने, करके आए होंगे। ये पोएम है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ये भी आपको समझा दी थी, ये तो मैंने बता ही दिया था किसे, जो सेकंड पोएम है आंट जेनिफर स्टाइगर, उसमें से आएगी स्टेंजा, वो स्टेंजा 100% आपकी पेपर में आ भी चुकी है, और ये वाली स्टेंजा मैंने बता दी थी आपको, यानी पोएम का नाम भी बताया था इसमें क्वेश्चन आंसर आपको पता ही होगा, ठीक है। और अगले देखिएगा यहाँ पे ये किताब के क्वेश्चन 6 नंबर है, क्योंकि मैंने पहले से ही या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे याद करता है, अगर करीबन 160 क्वेश्चन मैंने अलग से नोट्स बना के बताया था कि 160 क्वेश्चन में से बाहर नहीं जाएगा, ये उन्हीं में से हैं। आई सेल कट ऑफ माई टफ क्रॉप माई हेयर शॉर्ट्स, कि मैं अपने बालों को, अपनी चोटी को कटवा दूंगा। हु सेड द दीज वर्ड्स, ये सब किसने कहा था, पता है सबको किसने कहा था, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष ने, तो ज्योतिष आ जाएगा इसमें। वन कैन लर्न मोर अबाउट प्लैनेट इफ़ द 12, ठीक है ना, वो कहाँ की है ये अंटार्कटिका, तो यहाँ पर अंटार्कटिका जाएगा। कि यूमी वाज क्या थे, यूमी कौन थी, सदाउस फ्रेंड्स थी, सदाउस वाइफ थी, कि सदाउस मेड थी, या सदाउस क्लासमेट थी, क्या थी सदाउस मेड, नौकरानी थी उसकी, क्या थी नौकरानी थी, यहाँ पे डी आएगा, इसका क्या आएगा डी आएगा। मिस्टर लैम्प वाज ए फेलो लैम्प, ठीक है, इसमें लैम्प आएगा। एवरी वन पिक्ड, कि सभी ने उठाई हिज नाइफ, अपने चाकू, एंड फ्रोक कांटा वाला, ईटिंग खाने के लिए, ऑन द बेल, कौन सी बेल पर, कौन सी बेल बजी थी जब उन्होंने अपने चाकू उठाए थे खाने के लिए कांटे वाले चाकू, थर्ड बेल पर, कौन सी बेल पर थर्ड बेल पर, इसमें थर्ड बेल आ जाएगा। व्हाट फन ऑफ द गेम्स विद द नरेटर वॉच वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल, तो इसमें क्या आएगा परफॉर्मेंस मंकी, वो जब वो जाती थी रास्ते में तो क्या क्या लौटते समय स्कूल में, जब स्कूल से लौटते समय क्या क्या देखती थी वो, परफॉर्मेंस मंकी का प्रदर्शन भी देखती थी, मंकी डांस करते हुए देखती थी। द स्नैक चैम्बर, सांप दिखाने वाला सपेरा भी देखती थी वो, ठीक है ना। द साइकिलिस्टिक, साइकिल वाला भी था जो पैसे वगैरह लटका रखा था, वो भी देखी थी उसने। ऑल ऑफ 3 यानी कि तीनों के तीनों, यानी डी आएगा, इसमें क्या आएगा डी आएगा। तो ये मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में आपका पेपर हल करा दिया है, ठीक है भाई, ओके।